फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भाजपा ने काम बहुत किया है और शांति व्यवस्था कायम रखा है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि लड़की को, महिला को कहीं दिक्कत नहीं होता है। अस्पताल में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है लोगों को। सरकारी अस्पताल हमेशा कार्यरत रहते हैं। निचले हैं, जैसे हम लोग हैं और हम लोग तो भी नीचे हैं। ऊपर के लोगों को जितनी भी सरकारी योजनाएं ऊपर के लोगों को लाभ मिला है और निचले तबके के लोगों को बिल्कुल लाभ नहीं मिला है। आज हम लोग बेरोजगारी, ये स्थिति आ गई कि हम लोग गाड़ी घोड़ा सब बेच बाच कर हम लोग किनारे आ गए हैं। चंदौली जनपद में जो समस्याएं हैं, किसानों को समय से बिजली नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है। सर बिजली तो 24 घंटे दे रहे हैं। हाँ, 24 घंटे बिजली, 18 घंटे है। आप शहर में है ना, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, रूरल क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे कितनी बिजली मिल रही है, वहाँ पे देखें ना। नमस्कार, मैं हूं उदय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव की तारीखें भी घोषित हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में। चंदौली में अंतिम चरण में मतदान है। 7 मार्च को यहाँ मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं दीनदयाल नगर में। हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ की एक मशहूर दुकान है नाश्ते की। यहाँ पर कुछ लोग हैं, सुबह सुबह ये लोग मौजूद हैं, नाश्ता करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे, इनकी राय जानेंगे कि आखिर इनका मूड क्या है और चुनाव को लेकर के ये क्या सोचते हैं। ये एक प्रचलित दुकान है यहाँ की दीनदयाल नगर की। मलइयो खास इनका एक खासियत है, आप देख सकते हैं। ये मलइयो है जो दूध से बनता है और इसकी खासियत ये होती है इस मलइयो की कि ये जाड़े के दिनों में ही मिलता है, तो इसको पसंद करते हैं यहाँ के लोग। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हैं, तो इनसे हम बात करेंगे, यहाँ जो मौजूद लोग हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका मूड क्या है और चुनाव को लेकर के ये लोग क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। दिलीप जी, चुनाव होने वाले हैं, तिथियां भी सामने आ गई हैं, तो क्या मूड है आप लोगों का? किधर जा रहा है वोट? भाजपा सरकार फिर से आ रही है। क्यों? काम उन्होंने 5 साल ऐसा किया हुआ है। हम लोग उनसे, उनके जो कार्यकाल रहा है उससे खुश रहे हैं। कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं नजर आ रही है उस तरह के। बहुत जिस तरह से पहले चला करती थी कि नहीं, एक व्यक्तिगत विशेष पार्टी, जैसे एक ही खास कह लीजिए पार्टी एक बिरादरी की हुआ करती थी, वो सारी चीजें इधर देखने को नहीं मिली है। आप चाहे, जैसे मैं पेशे से वकील हूँ, कचहरी में जाइए तो ऐसा नहीं है कि नहीं आप किसी दूसरे कास्ट के हैं तो आपकी FIR दर्ज हो जाएगी और आप दूसरे के हैं तो नहीं दर्ज होगी। ऐसा नहीं, जो पहले 5 साल पहले हुआ करता था और हम लोग ये देखते थे। आज वो सारी चीजें नहीं है। अपराध का तो ज्यादा 3000, 3500 तक एक एक थाने के क्राइम नंबर जाती थी, आज 300, 400, 500 जाती है, क्योंकि अपराध कम हुए हैं। अपराध कम हुआ है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। अरविंद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? आप तो रहने वाले हैं मुगलसराय के यहाँ। ये बताइए कि चुनाव की तो घोषणा हो गई, तो क्या लग रहा है, मूड क्या है चंदौली की जनता का? चंदौली के जनता का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मूड है बदलाव। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती है कि सरकार दोबारा सत्ता में आए, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और लूट खसोट और इसके बाद किसानों के प्रति सरकार की रवैया, ये सब गलत बयां कर रही है। इसलिए जनता चाहती है कि सरकार में बदलाव हो और ये सरकार बदलनी चाहिए। तो सरकार बदलनी चाहिए, अरविंद जी का ये कहना है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर। चाचा, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, ये बताइए कि दीनदयाल नगर, यहाँ पर तो काफी दीनदयाल जी का स्मृति स्थल भी माना जाता है। क्या माहौल है दीनदयाल नगर में? माहौल भाजपा के पक्ष में है। आखिर क्यों? भाजपा ने काम बहुत किया है और शांति व्यवस्था कायम रखा है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि लड़की को, महिला को कहीं दिक्कत नहीं होता है। अस्पताल में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है लोगों को। सरकारी अस्पताल हमेशा कार्यरत रहते हैं। आपका क्या नाम? पीयूष सिंह। पीयूष जी, ये बताइए कि मूड क्या है चंदौली की जनता का? काम धरातल पे दिख रहा है। बहुत लोग आंख बंद किए हुए हैं, इस बार आंख खोल लें और अब की बार योगी सरकार। अब की बार फिर योगी सरकार। कुछ और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो सुबह सुबह नाश्ते के लिए आए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अंकित गुप्ता। अंकित, ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्या कॉलेज में LLB का छात्र हूँ इस वक्त। आप LLB कर रहे हैं। ये बताइए, कानून व्यवस्था का क्या माहौल है चंदौली में खास करके? इस समय माननीय महाराज जी के सरकार में, योगी जी के सरकार में कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ।
आप तो सड़क से लेके मुकदमे थाने में चल जाइए, पहले सुनवाई नहीं होती थी, अब थाने में चल जाइए, आपका पूरी सहायता हो रही है, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है। तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था की तारीफें कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका चाचा? हमारा राजकुमार नाम है। राजकुमार जी, ये बताइए कि चुनाव आ गया है तो क्या माहौल है, क्या माहौल बन रहा है, किसको वोट जा रहा है यहाँ का? हम साइकिल को देंगे वोट। साइकिल को देंगे जी। क्यों? ये अच्छा था, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अच्छा है। योगी जी अच्छे नहीं है? जी नहीं, क्यों अच्छे नहीं है? हम क्या बताएं। नहीं, कुछ तो बताइए, कुछ तो सोचा होगा आपने। हम लोग के साइकिल पर देंगे, साइकिल के रहेंगे बस। साइकिल को वोट देंगे। कुछ और लोग हैं, अपने सहयोगी से इधर दिखाएं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश गुप्ता है। राकेश, ये बताइए कि मूड क्या है चंदौली का इस बार? भैया इधर बदलाव आनी चाहिए, कारण कि निचले तत्व के लोगों का जो निचले हैं, जैसे हम लोग हैं और हम लोग तो भी नीचे हैं, ऊपर के लोगों को जितनी भी सरकारी योजनाएं ऊपर के लोगों को लाभ मिला है और निचले तत्व के लोगों को बिल्कुल लाभ नहीं मिला है। आज हम लोग बेरोजगारी, ये स्थिति आ गई कि हम लोग गाड़ी घोड़ा सब बेच बाच कर हम लोग किनारे आ गए हैं। एक नहीं सर, आप निचले तबके के खिलाफ की बात कर रहे हैं। मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन, घर मिल रहा है, तो ये कम है? मुफ्त राशन से किसी का जीवनी चल जाएगा सर? और भी तो कुछ खर्चाएं हैं, क्या भोजन ही है क्या? भोजन तो है नहीं, और भी तो खर्चाएं हैं, दवा है, पढ़ाई है, बच्चों का भविष्य, कुछ भी सब अंधकार में है। और सर आने वाला समय ये सरकार दोबारा रिपीट किया, भाजपा की सरकार रिपीट की तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, वो आपका भी हमारा भी सब। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? डब्लू राय नाम है हमारा। डब्लू जी, चंदौली में 4 विधानसभाएं हैं, चारों में क्या माहौल लग रहा है? चारों के चारों बीजेपी में है, भगवा में है भाई साहब, और पूर्ण बहुमत में जो है सरकार हमारी योगी जी की बन रही है। ठीक है, जो भी विपक्षी लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कहीं उसमें सिर पैर नहीं है। निचला तबका से लेके व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से संतुष्ट है। ठीक है, और अपराध बहुत कम हुए हैं, विकास की धारा कल बह रही है। ठीक है, इंफ्रा पे आइए, एजुकेशन पे आइए। कोरोना की वजह से थोड़ी सी दुश्वारियां सरकार के सामने आई हैं, लेकिन जिस तेजी से और जिस मजबूती से योगी सरकार और मोदी सरकार ने कोरोना के काल को निपटते हुए इंफ्रा को डेवलप किया है और कानून व्यवस्था डेवलप किया है। जैसे हमारे पूर्ववर्ती भाइयों ने बोला कि गाड़ी और ये सब बेच के हम लोग रोड पे आ गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लूट खसोट बंद हुआ है, जो मतलब रोड पे गुंडागर्दी चलती थी, व्यापारी भय में मतलब 5 साल हम लोग मतलब सुख से राज किए हैं। राज का मतलब जो है व्यापार किए हैं जो है। ये बताइए कि मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में? कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। फिर से योगी सरकार आ रही है। समस्याएं क्या हैं चंदौली जनपद की? चंदौली जनपद नहीं, पूरे प्रदेश की समस्याएं हैं। आप चंदौली जनपद की बताएं, समस्याएं क्या हैं? चंदौली जनपद में जो समस्याएं हैं, किसानों को समय से बिजली नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही है। सर, बिजली तो 24 घंटे दे रहे हैं। हाँ, 24 घंटे बिजली, 18 घंटे है। आप शहर में है ना, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, रूरल क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे कितनी बिजली मिल रही है वहाँ पे देखें ना। हम हकीकत गांव देहात में देखेंगे, हम शहर में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसान मर रहे हैं गाँव में, बेरोजगारी गांव में झलक नहीं। यहाँ तो छोटे मोटे मध्यम व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपना जीविका चला रहे हैं। किस तरीके से चला रहे हैं जीविका, ये उनकी आत्मा जान रही है। ये सरकार में बैठे लोग और सरकार नहीं जान रही है, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर बैठ गई है और व्यवसाय जो है की कमर टूटते जा रही है धीरे धीरे। तो चंदौली की जनता का वोट किधर जा रहा है? चंदौली की जनता का रुख पूरा बदलाव की तरफ है और चंदौली की जनता इस बार बदलाव ला करके ही रहेगी। चंदौली की जनता मन बना चुकी है इस सरकार को बदलने के लिए। जैसा कि अभी सरकार में भगदड़ खुद मचा हुआ है, सरकार के सारे मंत्री विधायक भाग रहे हैं कि अगर सरकार सही रहती और सरकार का आचरण सही रहता और सरकार के लोग सही रहते और ये पार्टी सही रहती, तो आज सारे लोग किसकी सरकार बनने जा रही है आपके हिसाब से? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश की जनता की सरकार बनेगी, नौजवानों की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, मजलूमों की बनेगी, व्यापारियों की बनेगी, इसकी सरकार बनेगी। हाँ, चोर लूट खसोट करने वालों की सरकार नहीं बनेगी, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार का ये नारा था, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार थानों में, चट्टी चौराहों पे, सड़कों पे। अभी मिर्जापुर के ARTO शुक्ला जी सरकार ने स्वीकार किया है, माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश ने उनको निलंबित करने की संस्कृत किया है। तो क्या है, भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है?
धीरे धीरे सारे भ्रष्टाचार सामने आते जा रहे हैं सरकार के, और अभी और भी आएंगे। अभी चुनाव तो अभी हमारे यहाँ अंतिम चरण में है ना, अंतिम चरण आते आते देखिए ना क्या क्या खुल करके सामने आता है कि सरकार कितनी भ्रष्टाचारी है, कितनी चोर है, कितनी डकैत है। चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ जो पहले से मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि समस्याएं क्या हैं वकील साहब? अभी भाई साहब एक कह रहे थे कि यहाँ पे लूट है, ये है दुनिया भर का। अभी 5 साल पहले यहाँ एक आरटीओ हुआ करते थे, जो 5 साल के लिए यहाँ ये आरटीओ रहे, RS यादव। अरबों की प्रॉपर्टी बना लिए 5 साल में, किसकी सरकार में भाई साहब अच्छी तरह से जानते होंगे। इस समय कहीं कोई भ्रष्टाचार उस तरह का नहीं दिख रहा। अगर दिखता, आप कहते हैं कि भैया अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ते तो थाने का भी ग्राफ भी तो बढ़ता। जितने भी थाने हैं हर जगह धीरे धीरे मुकदमे कम हो रहे हैं क्योंकि अपराध कम हो रहा है। आप बिजली की बात करते हैं, हम लोग तो गांव से भी बिलोंग करते हैं, ये टाउन एरिया है, सिटी नहीं है ये। यहाँ पे लाइट 12 घंटा 13 घंटा शायद मिलती थी, हम लोगों ने पूरी सरकारें देखी, आज 24 घंटे की लाइट मिलती है। गांव में हमारे 18 घंटे लाइट रहती है, बिना कटौती रहती है। अभी अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल जाए 12 घंटे 24 घंटे के अंदर पूरा ट्रांसफार्मर बदल जाता है। क्या पहले ये वही बिजली पैदा हो रही है, वही स्टाफ है, वही सब कुछ है? पहले चोरी थी इसलिए नहीं, वह चोरी आज खत्म हुई है इसलिए हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं। आप बात करते हैं कि किसानों को दिक्कत हो रही है, आज सबसे बढ़िया खाद हमारे यहाँ रहती है। हमारे यहाँ से बिहार वाले भी खाद लेके जाते हैं, आंकड़ा भी उठा के देख लीजिए, हमारे यहाँ रैक आने लगी है खादों की। तो कहाँ आप जो जमीन पर है उसकी बात आप नहीं करते, आप कहते 5 साल पहले 5 साल पहले। आपने 5 साल पहले बताया कि 5 साल पहले की जो सरकार सपा की आप थी, आपने क्या किया? कुछ तो बताइए ऐसा कि नहीं हमने ये किया। यहाँ तो जो 5 साल हुआ वो धरातल पे दिख रहा है इस वक्त, और दिख रहा है धरातल पर दिख रहा है। कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं इधर, इनसे हम बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? संदीप मिश्रा। संदीप जी, क्या मूड है आप लोगों का इस बार चुनाव में? चुनाव में मूड क्या देखना है, आम पब्लिक को क्या चाहिए होता है? सारी सुविधाएं जो सरकार भी देगी, सारे लोग समझदार हैं, उसी के साथ जाएंगे। कौन सरकार देगी ये तो बताइए, क्या मूड है आप लोग? फिलहाल तो सबको बीजेपी ही दे रही है। इससे पहले तो कुछ चीजें नहीं मिलती थी, जैसे कि बिजली की बात करें तो बिजली जितनी अच्छी आज मिल रही है वो इससे पहले कभी नहीं मिली। 18 से 20 घंटे 24 घंटे तक की बिजली अब लोगों को मिल रही है, बाकी सुविधाएं मिल रही हैं। लोग कहते हैं विकास नहीं दिख रहा है, विकास नहीं दिख रहा है। लोग समझदार हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि विकास दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आम जनता जानती है और वो अपना बिल्कुल आम जनता जानती है, और यही आम जनता 7 मार्च को यहाँ पर मतदान करेगी और रिजल्ट आएगा 10 मार्च को। तब पता चल पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।